हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आज हम लोग चलिए एनपीओ का जो पढ़ रहे थे एनपीओ का हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। चलिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का बी तक बना चुके थे। चलिए दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के देखिए वर्ष का मैत्री क्लब का नाम क्या है, मैत्री क्लब का प्राप्ति एवं भुगतान खाता 25,000 चंदे से प्राप्त राशि को दिखाता है। यानी टोटल चंदा कितना मिला है 25,000 ये दिखाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अतिरिक्त सूचनाएं दिया गया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है। देखिए क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो देखिए दोस्तों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 1/4/2018 को, यानी कि ओपनिंग डेट को यह दिया गया है 5,000 का, और क्लोजिंग डेट को दिया गया है यानी कि 31/3/2019 को यह दिया गया है 3,500 यानी कि 3,500 रुपया। उसके बाद देखिए दोस्तों और क्या दिया गया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस में आपको सब्सक्रिप्शन मिला 2,500 रुपया। ओपनिंग डेट को 2,500 रुपया मिला और क्लोजिंग डेट यानी कि 31/3/2019 को मिला 3,000 का। देखिए मेरे प्यारे साथियों और क्या दिया गया है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वर्ष 2018-19 के लिए चंदे से प्राप्त आय की गणना करें, यानी कि इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है, चंदे से संबंधित आवश्यक मदों की प्रारंभिक एवं अंतिम चिट्ठा विवरण दिखाइए, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी दिखाने के लिए कहा जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों चलिए अब हम लोग बनाना प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। आप लोग क्वेश्चन को भली भांति पढ़ लिए होंगे। अब देखिए हम लोग बनाते हैं। देखिए दोस्तों हम लोगों से क्या कहा जा रहा है कि कहा यह जा रहा है कि हम लोगों को चंदे से आय की गणना करने कहा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बनाते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मेट में ही बना रहे हैं। चलिए यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसी में बनाते हैं। चलिए यानी कि हम लोग बनाते हैं, चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तारीख को बनाते हैं, तो फॉर द ईयर एंडिंग तारीख, देखिए अंतिम तारीख, यानी कि हम लोग बनाते हैं दोस्तों 31 मार्च 2019 को, 31 मार्च 2019 को बनाते हैं। देखिए दोस्तों इस प्रकार से इधर हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड, इधर लिखते हैं हम लोग डेबिट, और इस प्रकार से एक फॉर्मेट तैयार करना है। इस प्रकार से क्या करना है, एक फॉर्मेट तैयार करना है। यह आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस प्रकार से फॉर्मेट तैयार करना है। इधर लिखते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर को, इधर क्या लिखते हैं एक्सपेंडिचर को, फिर एक्सपेंडिचर के बाद उसका अमाउंट, और जहां पर अमाउंट लिखे उसका जस्ट नीचे में रुपया का सिंबल, और इधर लिखते हैं इनकम को, इनकम, और इधर इनकम का अमाउंट, और अमाउंट का नीचे में जस्ट उसका नीचे में रुपया का सिंबल। देखिए दोस्तों चंदा जो है सब्सक्रिप्शन जो है ये हम लोगों को मिलता है, यानी कि इनकम है तो इनकम साइड में। तो देखिए दोस्तों अच्छा इधर जो भी लिखेंगे बाय दे करके लिखेंगे, यानी कि सब्सक्रिप्शन। तो देखिए दोस्तों सब्सक्रिप्शन जो है ये क्वेश्चन में देखिए दोस्तों 25,000 दिया गया है। कितना दिया गया है, 25,000 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों आउटस्टैंडिंग जिस वर्ष का बना रहे हैं उस वर्ष का अंतिम का, यानी कि इस तारीख का देखिए आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में दिया गया है 3,500। तो आउटस्टैंडिंग को जोड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको ऐड करते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस तारीख वाला देखिए, यानी कि 31 मार्च 2019 वाला ये दिया हुआ है 3,500। कितना दिया हुआ है 3,500। उसके बाद देखिए दोस्तों एडवांस को भी जोड़ते हैं, ओपनिंग डेट का एडवांस को। तो देखिए दोस्तों ओपनिंग डेट का जो एडवांस है उसको भी हम लोग जोड़ेंगे। तो ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग डेट वाला, यानी कि 1/4/2018 वाला। मेरे प्यारे साथियों देखिए यह दिया गया है आपका 2,500 रुपया। कितना दिया हुआ है 2,500। तो जितना भी जोड़ने वाला है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सबको जोड़ने पर हम लोगों का हो रहा है आपका 31,000। कितना हो रहा है 31,000 31,000।
उसके बाद देखिए दोस्तों माइनस करने वाला को माइनस करते हैं, तो देखिए दोस्तों जिसको हम लोग जोड़ें उसका ऑपोजिट वाला को माइनस करेंगे, यानी कि हम लोग लेस करेंगे। देखिए लेस करेंगे मेरे प्यारे साथियों आउटस्टैंडिंग। देखिए हम लोग क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग को जोड़े थे, तो ओपनिंग डेट का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हम लोगों का ओपनिंग डेट का यानी 1/4/2018 का है उसको हम लोग माइनस करेंगे। और मेरे प्यारे साथियों देखिए दिया हुआ है 5,000, कितना दिया हुआ है 5,000 रुपया दिया हुआ है। देखिए तो हम लोगों के पास देखिए कितना हो रहा है, ये हो रहा है देखिए हम लोगों का आपका 26,000, कितना हो रहा है 26। और किसको माइनस करते हैं, तो देखिए हम लोग ओपनिंग डेट का एडवांस को जोड़े थे, यानी कि क्लोजिंग डेट का एडवांस को माइनस करेंगे, यानी कि उसको लेस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। कौन वाला, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन देखिए दोस्तों हम लोगों का क्लोजिंग डेट वाला है, यानी कि 31/3/2019 वाला। तो देखिए दोस्तों ये जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 3,000, कितना दिया हुआ है 3,000, तो 3,000 माइनस कर देंगे तो हम लोगों का देखिए 23,000 आ रहा है। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, यानी कि टोटल हम लोगों का 23,000 रुपया का इनकम हुआ चंदे से। तो देखिए दोस्तों हम लोग तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकाल लिए। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाइए। तो देखिए दोस्तों हम लोग चलिए, देखिए दोस्तों इसको हम थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं। और ओपनिंग देखिए आप लोग इसको उतार लिए होंगे, अब हम इसको साफ कर दे रहे हैं। और देखिए दोस्तों हम लोग क्या और बनाते हैं, इसका ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट को और क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट को। देखिए दोस्तों चलिए अब हम लोग बनाते हैं ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट, यानी कि हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं ओपनिंग डेट, यानी कि एज ऑन ओपनिंग डेट, यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं 31 मार्च 2018, यानी उससे एक दिन पीछे जाकर हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हम लोगों का ओपनिंग बैलेंस शीट कहलाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट को बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों का बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। इस प्रकार से क्या होता है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। इधर हम लोग लिखते हैं लायबिलिटीज को, यहां पर इसका अमाउंट, और इधर लिखते हैं एसेट्स, और यहां पर एसेट्स वाला अमाउंट को। तो देखिए यहां पर अगर देखिए चंदा हम लोग को समय से पहले मिल गया तो हम लोगों का दायित्व है, और अगर समय बीत गया तो फिर भी चंदा नहीं मिला है तो हम लोगों के लिए वह संपत्ति है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या क्या देखिए हम लोग किसको किसको देखिए बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों ओपनिंग डेट को देखिए, ओपनिंग डेट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, यानी कि ऐसा चंदा जो अभी तक हम लोगों का मिला नहीं है। तो मिला नहीं मतलब संपत्ति है, तो यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग वाला। तो देखिए ओपनिंग वाला जो दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, ये दिया गया है 5,000, कितना दिया हुआ है 5,000। तो इसको हम लोग किधर दिखाएं, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। ठीक है, अच्छा अगर समय से पहले पैसा मिल गया एडवांस में तो हम लोगों के लिए दायित्व है, तो दायित्व को हम लोग बैलेंस शीट का लायबिलिटी यानी कि दायित्व साइड में दिखाएंगे, यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग वाला, क्योंकि हम लोग देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये दिया हुआ है 2,500 रुपया। तो इस प्रकार से हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को और एडवांस सब्सक्रिप्शन को दिखा दिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्लोजिंग डेट का भी बैलेंस शीट बनाइए, यानी कि चलिए ये तो हम लोगों का बन गया। हम लोगों से कहा जा रहा है कि बैलेंस शीट बनाइए क्लोजिंग डेट का, यानी कि एज ऑन 31 मार्च 2019 का, यानी कि जिस वर्ष का बना रहे उस वर्ष के अंत का, उस वर्ष का है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट को बनाते हैं। देखिए दोस्तों सेम उसी टाइप से इधर हम लोग लिखेंगे लायबिलिटीज को, इधर हम लोग क्या लिखेंगे लायबिलिटीज को, फिर यहाँ पर अमाउंट, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एसेट्स को, फिर अमाउंट। मेरे प्यारे साथियों देखिए अब हम लोग क्लोजिंग डेट वाला को देखेंगे। तो क्लोजिंग डेट वाला में एडवांस सब्सक्रिप्शन देखिए दिया हुआ है, एडवांस सब्सक्रिप्शन मेरे प्यारे साथियों देखिए दिया हुआ है क्लोजिंग डेट को, ये हम लोगों का दिया हुआ है देखिए 3,000, कितना दिया हुआ है 3,000। उसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग यानी कि अभी तक मिला नहीं, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग डेट यानी कि इस डेट वाला को। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग डेट वाला, और ये हम लोगों का दिया हुआ है देखिए 3500, कितना दिया हुआ है 3500। तो इस प्रकार से चलिए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए, यानी कि हम लोग को जो भी बोला गया कि हम लोगों से कहा गया कि इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालिए, पिछले स्लाइड में निकाले, और ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट बनाइए, बना दिए, क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट बनाइए, बना दिए। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को बना लिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं। चलिए दोस्तों हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग अच्छा से इसको उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। किसको? क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को दिख रहा होगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिर हम लोग बनाना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, हम लोगों को देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 31/12/2017 यानी कि 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान चंदे से प्राप्तियां निम्नलिखित देखिए दिया गया है। क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों किस प्रकार से दिया हुआ है कि 2016 के लिए दिया है देखिए 80 रुपया, 2017 के लिए दिया हुआ है देखिए 4220 रुपया, और 2018 के लिए दिया हुआ है 160 रुपया, यानी कि टोटल हमको इस प्रकार से 4460 रुपया का चंदा मिला। देखिए दोस्तों इसमें तीनों साल मिला हुआ है, जिस वर्ष का बना रहे हैं वो भी है, पिछला साल भी है और अगला साल भी है, यानी कि अगला पिछला शामिल है इसमें। और देखिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि सदस्यों की संख्या 450 थी, यानी कि देखिए 450 को मेरा टोटल मेरा 450 को सदस्य है, और प्रत्येक सदस्य 10 रुपया वार्षिक चंदा चुकाता है, यानी हर एक मेंबर 10 रुपया करके चंदा देता है। उसके बाद देखिए दोस्तों और क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2017 के प्रारंभ में 2016 के लिए 90 रुपया बकाये थे, यानी कि 2017 तो हो गया लेकिन यह बकाया 2016 का है, यानी कि 2016 का पैसा अभी तक हमको नहीं मिला है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता तथा चिट्ठे में दिखाई जाने वाली राशि की गणना करें, यानी कि उस अमाउंट को निकालिए जिसको कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, और उस अमाउंट को निकालिए जिसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाना प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 10 है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी बनाना प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें यह नहीं कहा गया है कि हम लोगों से यह नहीं कहा गया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखाइए, और यह भी नहीं कहा गया है कि बैलेंस शीट दिखाइए। हम लोगों से बस इतना सा कहा गया है कि उस राशि की गणना करें जिसे कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे और जिसे कि हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग बनाना प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोस्तों चलिए हम लोग उस अमाउंट को निकालते हैं, यानी हम लोग चलिए बनाना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए हम हेडिंग लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2017। मेरे प्यारे साथियों हम लोग का दिसंबर में खत्म हो रहा है, और हम लोग किस वर्ष का बना रहे हैं 2017 का। इसमें 2016 और 2018 दिया है, ये हम लोगों के लिए 2016 हम लोगों का प्रीवियस ईयर है और 2018 हम लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर है, लेकिन हम लोग तो करेंट ईयर का बना रहे हैं जो कि 2017 है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बनाते हैं इस प्रकार से। देखिए दोस्तों एक फॉर्मेट तैयार करना है, एक सिंपल सा फॉर्मेट है कैलकुलेशन करने के लिए। इसका कोई देखिए कोई स्पेशल रूल से नहीं बन रहा है, सिंपल सी है। देखिए इस प्रकार से यहां पर हम लोग लिखते हैं चलिए पार्टिकुलर्स को, फिर यहां पर उसका अमाउंट को, और अमाउंट के नीचे में जस्ट नीचे में रुपया का सिंबल। तो देखिए दोस्तों हम लोग बना रहे हैं 2017 का, तो हम लोगों का संबंध 2017 से ही है। हम लोग अगला पिछला साल को नहीं लेंगे, यानी कि नियम क्या कहता है कि जिस वर्ष का आप बना रहे हैं अगर उस वर्ष से संबंधित है तो उसको ऐड कीजिए, और अगर अगला पिछला है तो उसको नहीं लेना है, सिंपल सी बात है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2017 का हमको टोटल चंदा मिला है 4220 रुपया, यानी कि हमको जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है, टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है
ये 2017 वाला ये दिया गया 4220 रुपया, 4220 रुपया। दोस्तों देखिए 2000, लेकिन क्वेश्चन में एक बात को आप लोग गौर फरमाइए, क्वेश्चन में यह कहा गया है कि 450 को मेंबर है, ठीक है, और हर एक मेंबर 10 रुपया करके देता है, तो नियम के हिसाब से तो हमको 4500 मिलना चाहिए। अरे हाँ कि ना, आप सभी को हाँ बोलना होगा, क्योंकि 450 को आदमी है और हर एक आदमी अगर 10 रुपया करके देता है तो नियम के हिसाब से हमको 4500 रुपया मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक कितना मिला है? अभी तक तो हमको 4220 रुपया ही मिला है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अभी भी हमको 220 रुपया नहीं मिला है, और नहीं मिला मतलब बकाया है, और बकाया को ही तो हम लोग आउटस्टैंडिंग यानी इसी को तो हम लोग जोड़ते हैं, यानी ऐड करना पड़ेगा, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2017, यानी कि 2017 का हम लोगों का देखिए दोस्तों 280 रुपया बकाया है, और बकाया को हम लोग जोड़ते हैं, तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों का निकल गया 4500। कितना निकल गया? 4500। तो इसी को देखिए, यही हम लोगों का कहलाएगा, यही हम लोगों का कहलाएगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदे से आय। और फॉर द ईयर 2017, यानी 2017 के लिए हम लोगों का इतना। अच्छा मेरे प्यारे साथियों, इस अमाउंट को हम लोग कहां दिखाएंगे? तो अमाउंट टू बी सोन, अमाउंट टू बी सोन इन इनकम साइड, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि इस राशि को हम लोग आय व्यय खाते के आय पक्ष में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि चंदा मिला मतलब मेरा आय हुआ, तो आय को हम लोग आय साइड में दिखाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसमें हम लोगों को यह भी दिखाना है कि किसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे और किसको क्या करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, चलिए थोड़ा सा हम इसको इस रफ को हटा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस रफ को हम हटा देते हैं और आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में यह कहा गया है कि 2000 यानी कि पिछला साल, यानी कि देखिए दोस्तों कहा यह गया है क्वेश्चन में कि 2016 का हमको 2016 का 90 रुपया बकाया था, ठीक है, यानी पिछला साल का हमको 90 रुपया नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही 2017 चढ़ गया, 2016 का है ये बकाया जो है, ये आउटस्टैंडिंग 2016 का है, ये 90 रुपया, ठीक है, यानी 2016 का हमको 90 रुपया नहीं मिला था। लेकिन क्या हुआ कि 2000 जैसे ही 17 आया, जैसे ही 2017 आया वैसे ही हमको पिछला साल का 80 रुपया मिल गया, यानी 80 रुपया हमको मिल गया, यानी कि अभी भी हमको 10 रुपया पिछला साल का नहीं मिला है, नहीं मिला है, ठीक है। अच्छा, और इस वर्ष का और 280 रुपया हमको नहीं मिला है, यानी कि टोटल 290 रुपया हमको नहीं मिला है, यानी यही अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहेंगे, यानी कि जो पैसा नहीं मिला उसी को तो हम लोग आउटस्टैंडिंग कहते हैं, यानी कि जो पैसा नहीं मिला मतलब पिछला साल का अभी भी हमको 10 रुपया मिलना बाकी है और इस साल का हमको 280 रुपया नहीं मिला। इस प्रकार से टोटल हमको 290 रुपया नहीं मिला है, इसे हम लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, इसे कहां दिखाएंगे? तो इसे बैलेंस शीट का एसेट साइड में दिखाया जाएगा, एसेट्स साइड में दिखाया जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अभी हम लोग बना रहे हैं 2017 के लिए, यानी कि जो 2017 है ये हम लोगों का करंट ईयर है, ठीक है दोस्तों, 2017 में ही है अभी हम लोग, और 2018 का पैसा मिल गया, यानी कि 2018 का चंदा हमको 2017 में ही मिला, ठीक है दोस्तों। अगर समय से पहले पैसा मिलता है, अगर समय से पहले पैसा मिलता है तो वह पैसा हम लोगों के लिए दायित्व है। अगर समय से पहले किसी का पैसा आपको मिल जाए तो आपका भी जिम्मेवारी बनता है कि उस पैसा को हमको संभाल के रखना है। यानी कि देखिए दोस्तों, हम लोग बना रहे हैं 2017 का, हम लोग अभी 2017 में हैं और 2018 का हमको 160 रुपया मिल गया, यानी कि एडवांस में मिल गया, समय से पहले मिला। और एडवांस में अगर मिला है तो मेरा जिम्मेवारी क्या है? मेरा जिम्मेवारी है कि हम उसको अच्छा से संभाल के रखें। यानी कि जो 2018 का हमको 2018 का 160 रुपया एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला, एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला, इसे बैलेंस शीट का देखिए दोस्तों, बैलेंस शीट को हम शॉर्टकट में BS लिख दे रहे हैं। बैलेंस शीट का
लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। लायबिलिटीज साइड में दिखाया, कहां दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों से जो कहा गया था हम लोग उसको सारा का सारा बना दिए। इस अमाउंट को दिखाया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में, और इस अमाउंट को दिखाया जाएगा बैलेंस शीट का एसेट साइड में, और इस अमाउंट को दिखाया जाएगा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को बना दिए। अब दोस्तों हम लोग अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 को बनाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अच्छा से पढ़िए और जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसको प्रॉपर नोट भी कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, कॉमर्स के हर एक विद्यार्थियों तक इन वीडियो को पहुंचा दीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो से आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि हम A to Z इसमें कंप्लीट सिलेबस को पढ़ा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।